Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing good, feeling good and doing good thing in your life. So as you have seen in my thumbnail कि मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ. So today's topic is what we should carry for 10 days Vipassana course. ठीक है, मैं ये वीडियो इतना डिस्क्राइब करके क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मुझे खुद को भी तकलीफ हुआ था. जैसे कुछ चीजें मैं कैरी करना भूल गई थी, तो वहां पर क्योंकि 10 दिन रहना है और थोड़ा कंफर्टेबली रहना है. जैसे हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसके ऊपर काफी अच्छा ध्यान दे पाएंगे. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो यस, लेट्स गेट स्टार्ट. व्हाट वी शुड कैरी एज वो हमें मेल भेज देते हैं व्हाइल वी गेट द कंफर्मेशन लेटर दैट योर सीट इज कंफर्म. तो उसमें आपको वो मेल भी भेजते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है, बिकॉज वो काफी आउटडोर सिटीज में विपासना सेंटर्स होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट इन द जंगल. ठीक है, तो वहां पर काफी सारे जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमें. जैसे हम लोग 10 डेज घूमने जाते हैं इन हिल स्टेशन और समथिंग, वहां पर आसपास में आपको शॉप्स रह जाती है, शॉप्स होती हैं, कुछ भी होता है, हम घर से बाहर निकल सकते हैं कुछ भी बाय करने के लिए. पर यहाँ पर आप टोटली लाइक आप जैसे अंदर गए आपके गेट्स बंद हो जाते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हो. तो जो भी जरूरत की चीज आपको लगेगी ऑन द स्पॉट आपको नहीं मिलेगी. दो दे आर द वन फैसिलिटी फर्स्ट 2-3 डेज में आपको फैसिलिटी है मेस सेंटर में. वहां पर एक चिट बॉक्स है जहां पर आप अपना जो भी चीज चाहिए वो लिखना है, आपका नंबर लिखना है, आपका रूम नंबर लिखना है, बट वो आपको विद इन 24 आवर्स में मिलती है. ठीक है, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है कोई भी चीज हमें मिलने का. तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप ये वीडियो देखें. इफ यू आर प्लानिंग, ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर प्लानिंग टू गो विपासना फॉर लर्निंग, मेडिटेशन लर्निंग. तो चलो लेट्स क्विकली विल स्टार्ट. तो फर्स्ट 4 थिंग्स जो बहुत मैंडेटरी है, बाकी तो हम लोग जैसे हम घूमने जाते हैं वहां उसमें सब कैरी कर लेते हैं. जो तो फर्स्ट 4 थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग मेल में भी डिस्क्राइब करते हैं दैट आपको फर्स्ट अलार्म क्लॉक कैरी करना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज वहां पर मोबाइल्स आपके पास नहीं होते हैं, तो अलार्म क्लॉक हमें कैरी करना बहुत जरूरी है. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द टॉर्च लाइट. टॉर्च लाइट क्यों? बिकॉज सुबह 4 बजे उठना होता है, 4:30 यू हैव टू गो टू द मेडिटेशन हॉल. पता नहीं करके हमारा रूम कहाँ पर है, काफी अंदर है. बिकॉज कोई कोई सेंटर, जैसे मैं गई थी जो इगतपुरी सेंटर में, वो काफी बड़ा था, काफी ह्यूज प्लेस में स्प्रेड किया हुआ था, तो काफी नीचे नीचे भी रूम्स वगैरह थे. दो मुझे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैं बहुत ही सेंटर में थी, लाइक मेरे पास में मेडिटेशन हॉल, मेरे पास में ही डाइनिंग हॉल एंड एवरीथिंग. तो मुझे इतना काफी खास इसका जरूरत पड़ा नहीं था. बट यस, यू शुड कैरी, डोंट नो, इसमें जो एक्स्ट्रा बैटरीज भी कैरी करना चाहिए इवन फॉर द क्लॉक. ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मॉस्किटोज है ना. वहां पर इवन यू हैव द प्लग वन, जो गुड नाइट वाला इलेक्ट्रिक वाला आता है, वो भी कैरी कर सकता हूँ. मैंने ये वाला कैरी किया था. यस, बिकॉज अगेन हम लोग जंगल के बीच में रह रहे हैं, तो वहां पर मॉस्किटोज एंड ये कुछ ज्यादा रहेगा. एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर फर्स्ट एड. ठीक है, आपकी जो भी मेडिसिन, आप कोई मेडिकेशन पे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो कैरी हो. अगर नहीं भी हो तो भी आप खुद के साथ पेन किलर्स, इलेक्ट्रोलाइट और एनीथिंग यू कैन, जो जो इम्पोर्टेंट बेसिक फर्स्ट एड में लगता है वो कैरी करना. एंड यस, दिस कोई भी मूव हो गया, कोई भी स्प्रे हो गया पेन रिलीफ के लिए, बिकॉज आप वहां पर कंटिन्यूसली, कहाँ जाना है तुम्हें? ओके जाओ. ओके, सो कंटिन्यूसली आप 3-3, 4-4 घंटे बैठकर आपको बैक के, शोल्डर्स, लोअर बैक होने लगता है. अगर वो सहन नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज दिस. मैं ये सजेस्ट करूंगी गाइस, ये अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, आप अपनी रूम पे आके रात में या तो दोपहर में आ रहे हो तभी यूज करो.
ये लगाकर आप अगर मेडिटेशन हॉल में जाते हो तो दूसरों को काफी प्रॉब्लम होती है। हम लोग तो पेन जा रहा है इसके लिए हम लोग रिलीज हैं, तो दूसरों को काफी प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली किसको ये सूट होता है, किसको इसकी स्मेल सूट होती है नहीं होती है। सो आई सजेस्ट यू गाइस टू, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। रेस्ट जो जो हमें कैरी करना है, जैसे कि वाटर बॉटल्स, वाटर बॉटल्स आप मेटल के कैरी करोगे कि इसमें आप गर्म पानी स्टोर करके रख, मैं भी सजेस्ट करूंगी करके वहां पर गर्म पानी ज्यादा पियो, बिकॉज बैठे बैठे हमें ना क्या है ब्लोटिंग, एसिडिटी काफी, जैसे हमने खाना खा कर आया, हम लोग कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं, है ना, तो वो एसिडिटी फॉर्म क्रिएट हो जाता है और समथिंग। सो यस, वहां पर आपको ना गर्म पानी 24 आवर्स है गर्म पानी मिलता है, एंड दे केप्ट इन दी जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर भी वहां पर रखा हुआ है। तो आई सजेस्ट यू गाइस के बहुत एसिडिटी होते रहता है, तो गर्म पानी आफ्टर फूड, लंच के बाद और इवनिंग स्नैक्स के बाद, मैंने जैसे इवनिंग स्नैक्स के बाद मेरा रूटीन रखा था गर्म पानी में जिंजर पाउडर डाल के मैं पीती थी, तो आप लंच के बाद और इवनिंग स्नैक्स के बाद कर सकते हो। और एक नॉर्मल पानी के लिए भी वाटर बॉटल कैरी करो, जैसे वहां पर आपके रूम में पानी नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये हो गया था कि मेरे साथ बॉम्बे चले थे, तो उन्होंने वाटर बॉटल लेके जाना भूल गए थे हम लोग। दो हम लोग जब भी चेक इन, मतलब जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, वहां पर एक छोटी सी शॉप लगी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट सामान है आप वहां से खरीद सकते हो। बट यस अगेन आप खुद का कैरी करोगे तो विच इज वेल एंड गुड, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपके साथ बैग कैरी करो। बैग कैरी क्यों? क्योंकि आप इसमें नैपकिन डाल सकते हो, जैसे कि मैंने रिस्ट वॉच लेके जाना भूल गई थी, तो मैं खुद के साथ अलार्म क्लॉक कैरी कर रही थी इनसाइड दी मेडिटेशन हॉल। कोई कोई सेंटर्स में अलाउ नहीं करते हैं, मैंने मेरे टीचर से परमिशन लिया था कि मुझे अलार्म क्लॉक चाहिए टू चेक दी मैं कितना टाइम कंटिन्यूसली बैठ पा रही हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने कहा था यस यू कैन कैरी, बट मेक श्योर दैट यू स्विच ऑफ योर अलार्म बटन, कि जिस किसी दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। तो ये बैग कैरी करना है, जैसे आप दरवाजे को लॉक लगाते हैं हम लोग, तो कीज इसमें कैरी कर सकते हो, मैंने अलार्म क्लॉक कैरी किया था। एंड बस आपको ये एक बैग कैरी करो खुद के साथ, ओके। फॉर द गर्ल्स आई विल से कि आप है ना सैनिटरी पैड्स कैरी करना, ठीक है, बिकॉज आपके अगर पीरियड्स डेट पास में है, ठीक है, मतलब नजदीक ही डेट्स है, यू डोंट नो, वहां पर इतना एक्सर्शन होता है। जैसे मेरे साथ यह हुआ था, मेरा बॉडी बहुत वार्म हो गया व्हेन आई यूज्ड टू डू द मेडिटेशन, तो मुझे मेरी बॉडी बहुत वार्म हो रही थी। तो नेवर नो, कभी पीरियड्स भी हो जाएंगे, कभी लेट होते हैं, क्या होता है, फॉर द सेफर साइड जस्ट कैरी, ओके। और मैंने खुद के साथ और कैरी क्या किया था, मैंने आई मास्क कैरी किया था। जैसे आपके साथ कोई रूममेट है, ठीक है, उसको छोटा सा लाइट का, उसको लाइट में सोने की आदत है, बिकॉज ऑब्वियसली आदत की बात है ना, वहां पर आप इमीडिएटली 1-2 दिन में आदत चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये कैरी किया था जस्ट टू, और वैसे हुआ भी, मेरे रूममेट को लाइट चाहिए था थोड़ा सा बहुत, और मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने मेरे लिए ये आई मास्क कैरी किया था। एंड यस यू शुड कैरी योर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। वहां पर सुबह 4:30 बजे, मुझे इतना ठंड नहीं लगा था, तो यू शुड कैरी, अगर ठंड लग रहा है तो आप हॉल में ये पहन के कंफर्टेबली मेडिटेशन कर सकते हो। अगेन देन नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कैरी किया था, जैसे मैंने नाइट केयर, मुझे आदत है नाइट केयर करने की, स्किन केयर करने की, वैसे वहां पर वो लोग अलाउ नहीं करते हैं ये सब कुछ करना एंड ऑल, बट यस मेरे पास इतना इनफ टाइम था खुद के लिए, खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए, तो मैंने काफी सारा स्किन केयर एंड ये वो सब कैरी किया था। सो ये वाला मैंने बैग कैरी किया। एंड यस दिस इज द हेयर क्लिप्स, वेयर आप लोग यहाँ पर अगर बहुत सारे फैन चलता रहता है एंड यू आर डूइंग द मेडिटेशन, तो बाल थोड़े मुंह में फेस पे इरिटेट करते हैं, फॉर दैट आई कैरी दिस पिन्स। एंड यस कैरी द पी सेफ फॉर द यूजिंग द लू एंड एवरीथिंग, ठीक है। दैट्स व्हाट, जैसे मेरा आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा खासा वॉशरूम मिला था, बट अगेन आपको नहीं मिलता है एंड योर
रूम पार्टनर इज नॉट हाइजीन और समथिंग, तो कैरी जस्ट फॉर योर कंफर्ट। ऐसे नहीं कि ये जरूरी है कैरी करना, ये क्यों बोल रही हूँ, जस्ट फॉर योर कंफर्ट। सो आप जो चीज वहां पर करने आए हो तो वो चीज पे आप अच्छा खासा ध्यान दे पाओ। ओके, नाउ विल जम्प टू दी अगेन। हाँ, कैरिंग पे है, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, इतना सारा मैंने डब्बा कैरी नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ इसमें 2 टाइम्स, मैंने 2 बार वहां पर हेयर वॉश किया था, तो मैंने 2 टाइम के लिए आप अपना जो भी है कंडीशनर एंड शैम्पू इसमें कैरी कर सकते हो। रेस्ट अगेन जो भी आपको चीजें एसेंशियल लग रही है, एयरबड्स, और ये मैंने वहां पर एक न्यू ट्राई किया जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, इसका एक्सपीरियंस, दैट नाभि ऑयलिंग, उसको क्या बोलते हैं, समथिंग वर्ड इज देयर, वो है। तो आप अपने नाभि में ऑयलिंग करते हो तो इट इज वेरी इफेक्टिव। मैंने ये घी अपने साथ कैरी किया था एंड आई हैव डन 3 or 4 टाइम्स विच इज वेरी गुड। आई फेल्ट उसका एक क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, वैसे मुझे होता नहीं है, अगर किसी को भी है तो उसमें वो हेल्प करता है, एंड योर डाइजेशन सिस्टम काफी अच्छा करता है, ये एक चीज होती है। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड कैरी दी स्टोल्स या एक्स्ट्रा दुपट्टास और एवरीथिंग, बिकॉज वहां पर डाइनिंग हॉल में और हमारे मेडिटेशन हॉल में दुपट्टा कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वहां पर कहते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, काफी टाइट फिटेड ड्रेसेस नहीं पहनने, जितना हो सके कि लूज पहनो। अगेन द रीजन इज कि आप कंफर्टेबल बैठ पाओ, है ना। जैसे हम लोग टाइट पहनते हैं, इलास्टिक टाइट है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो वो एक टाइम पे बाद इरिटेशन करना स्टार्ट करता है, और ये आप स्वेट करते हो तो वो इरिटेट करना स्टार्ट करता है। तो जितना हो सके कंफर्टेबल क्लोथ्स कैरी करो, वो मैंने पढ़ा था काफी अच्छे से, तो मैंने वैसे ही कैरी किया था, जैसे कि काफी लूज कुर्तीज हो गए एंड नीचे से रिलैक्सिंग वाला ये पजामा एंड पैंट्स, तो ये आप चीजें कैरी करो और हल्का वाला कैरी करो। सो वहां पर आप धो के सुखा के नेक्स्ट डे फिर से ये कर, ऑल 10 डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कपड़े मत लेके जाओ, आई विल सजेस्ट। मैंने पहले ऐसे सोचा था बट नो, विच आप वहां पर खुद से ही दो, अदरवाइज यू हैव द लॉन्ड्री सर्विसेज ऑल्सो। लॉन्ड्री सर्विसेज से मैं बताऊंगी, वहां पर क्लोथ दे आर चार्जिंग 18 रुपीज, तो आपको जितना भी कितना दिलवाना है वहां पर लॉन्ड्री में आप दिलवा सकते हो, दे विल चार्ज यू 18 रुपीज पर क्लोथ्स। अगेन स्टोल कैरी करना है, लाइट कपड़े नहीं पहनना है, जैसे कि मैं भूल गई थी स्टोल लेके जाना, बिकॉज मैंने ये शॉल कैरी किया था, ठंड फरवरी का मंथ था, ऑब्वियसली ठंड रहेगा, बट ये वाला फैब्रिक क्या कर रहा था, अगर मैं दुपट्टे जैसे कैरी कर रही थी तो मेडिटेशन हॉल में बहुत ज्यादा गर्म कर रहा था, तो ये वाला दुपट्टा मैंने नेक्स्ट डे पे उनसे मंगवाया, जैसे आई हैव टोल्ड यू। वहां पर आप उनसे एक दिन पहले कोई भी चीज बोलोगे वो ला कर देते हैं, एंड इन द रीजनेबल प्राइजेस, ऐसे भी नहीं कुछ एडिशनल सर्विस चार्जेस लगाएंगे और समथिंग, नो, बहुत रीजनेबल, मतलब जो मार्केट का प्राइस जो लेकर आएंगे वो ही प्राइस आपको वो लेंगे। यस, एंड कैरी दी एक्स्ट्रा नैपकिंस खुद के साथ, एंड यस बहुत हल्का सा टॉवल, एंड यस ये वाला मैंने ड्रेस कैरी किया था थोड़ा सा अच्छा, बिकॉज रिटर्न जाते समय मैंने ये वाला अच्छा वाला ड्रेस कैरी किया था। एंड द लास्ट डे ऑन द मैत्री डे जो होता है उनका, उसमें हम सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं एंड ऑल, काफी बहुत फोटोज वगैरह निकालते हैं एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ पीपल हैव कैरीड वाइट थिंग, वाइट ड्रेसेस, हमें एग्जैक्टली नहीं पता था वाइट ही पहनना है, तो भी मैंने लाइट शेड का ही ड्रेस कैरी किया था। एंड यस अगेन योर नाइट वेयर, जो भी रात में आप लोग कंफर्टेबल हो। यस वहां पे शॉर्ट्स एंड जैसे हम लोग घर पे पहनते हैं वो नहीं कैरी करना है, कुछ फुली कैरी करो, दो वो लोग अंदर आपको चेक करने नहीं आते हैं कि आप कैसे रह रहे हो कि क्या। एंड व्हाट हैव, हाँ कैरी दी चार्जर क्यों केयर की, हाँ 10 दिन जो वहां पर हम लोग फोन जमा करते हैं, ठीक है, वी नेवर नो वहां पर वेदर की वजह से और समथिंग पूरा बैटरी ड्रेन आउट हो जाता है, तो फॉर द लास्ट डे आप उसको चार्ज कर पाओ। एंड यस आप अपने घर वालों को कॉल करना है, शूट करना है,
दोस्तों को कॉल करना है, you want to share your experience with your beloved or something. That's it. These are the things which you should carry while going for the Vipassana for 10 days course. That's it for the day, guys. Anything else you want to know about the Vipassana? If you are planning to go there, and please let me know in your in the comment box whatever your questions are there. And thank you so much for watching my videos on YouTube, and do like, share and support, and don't forget to subscribe. Bye bye.